हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सी चीजें सीखी थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग ने क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मींस ऑपरेशन ऑफ हम लोग ने पॉलिनोमियल सीखा था। ओके, अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ऑपरेशन के थोड़े वर्जन आगे जाने वाले हैं। दैट इज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। और थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं? सिंथेटिक डिवीजन एंड लीनियर मेथड। अब जो लीनियर डिवीजन मेथड है ना, वो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या कर देते हैं? ओमिट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में लीनियर मेथड के बारे में डिस्कस करूं, बट अभी इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पहले समझेंगे सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है और किया कैसे जाता है। बट वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटिन्यू रखिए, बिकॉज चीजें समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज मेरा थोड़ा वीडियो लेंथी कभी कभी हो जाता है, बट मेरा यही मानना है कि हम रील सेक्शन में नहीं है, हम लोग यूट्यूब के एजुकेशन वीडियो देखने आए हैं। तो उसके लिए अगर वीडियो थोड़ा लॉन्ग फॉर्म होगा चलेगा, बट कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर चीज फटाक से हमें समझ जानी चाहिए। ओके, सो देखो, अभी हम लोग क्या सीखना है? सिंथेटिक डिवीजन सीखना है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें इन लोग ने बोला है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक मेथड। लीनियर को इग्नोर करेंगे। वी नीड टू फाइंड डिवीजन बाय सिंथेटिक मेथड एंड वी नीड टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखो, डिविडेंड डिवाइजर क्यों नहीं बोला फाइंड आउट करने के लिए? बिकॉज डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है और डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है। सो क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही निकालना ना। बिकॉज अरे बेटा, डिवाइड करने के लिए हमें डिविडेंड डिवाइजर तो दिए ही रहेंगे ना, नहीं तो हम लोग करेंगे कैसे? ओके, तो जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है मुझे? पहला क्वेश्चन दिया है यहां पर 2m² माइनस 3m प्लस 10 डिवाइड बाय m माइनस 5। क्या दिया है यहां पे हमें? 2m² माइनस 3m प्लस 10 डिवाइड बाय m माइनस 5। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन समझना है तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म को समझना पड़ेगा। अगर किसी को अभी भी नहीं समझा रहेगा तो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो देखकर आ सकते हैं। उसमें फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज है, मैंने क्या किया उसके बारे में डिस्कस किया हूं। तो आप उसको समझ कर आएंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये चीज अच्छा रहेगा। ओके, नहीं तो फिर आप पूरे सब में कंफ्यूज रहेंगे कि यार क्या सिखाया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो अभी देखिए, सिंथेटिक डिवीजन के लिए तरीका क्या होता है, तरीका को अच्छे से समझिए। पहले सब में थोड़ा टाइम जाएगा चलेगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टेप्स। ओके, सो देखो, हमें यहां पर डिवाइजर क्या दिया है? m माइनस 5। इस डिवाइजर को ना अलग से ले लेने का, m माइनस 5। ओके, और m माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 अज्यूम करने का। दिमाग में ये दिखाया नहीं जाता, आई मैं तुमको दिखा रहा हूं, बट इसको दिखाना नहीं रहता। तुम इसको दिमाग में अज्यूम करोगे कि m माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो माइनस 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 5। मीन्स हमेशा तुम्हें क्या करना है कि वेरिएबल के बाजू में जो भी रहेगा उसको वहां भेज देने का और वेरिएबल को अकेले रख देने का। ओके, तो मुझे क्या मिल गया? m का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, अब रिमाइंडर निकालने का ना यहाँ पे दो तरीका है। एक तरीका जो है जो हम आगे वाले एक्सरसाइज में सीखेंगे, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकालने नहीं बोला है ना, मुझे यहाँ पे क्वोशिएंट भी बोला है। और मुझे मेन चीज बोला है कि सिंथेटिक मेथड यूज करो। तो वी आर गोइंग टू यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे होता है, ये मुझे मिल गया m इज इक्वल टू 5। अब ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो। डिविडेंड को हमें लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। मैंने आपको बताया हूं, अगर जब भी डिविडेंड को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना रहेगा, सबसे पहले तुम्हारा डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? जो वेरिएबल का पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। ओके, सो 2m² माइनस 3m प्लस 10 प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है, तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 2 माइनस 3 एंड प्लस 10। ठीक है, हम लोग आते हैं सिंथेटिक डिवीजन पे। अब अपने जो वेरिएबल का वैल्यू निकाला रहेगा ना, उसको यहां पर लिख देने का, और ये जो कोएफिशिएंट है ना, उसको यहां पे लिख देने का। ओके, ये स्टेप्स है। क्यों काई को वो बोलो, मैं तो बताने को बता दो, फिर आधे घंटे का और लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मेथड समझिए कि आपने जो डिविडेंड का कोएफिशिएंट है वो यहां पे लिख दीजिए, और जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको यहां लिख दीजिए। ओके, अब सबसे पहले टर्म को नीचे बुला लेने का।
ओके, अब ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने का, तो 5 2 जा 10। अब तुम बोलोगे सर अब क्या करने का, अब इनको प्लस माइनस करने का। अब तुम बोलोगे सर प्लस करने का कि माइनस करने का, वो डिपेंड करता है इन नंबर्स के साइन के ऊपर। दैट इज ये पॉजिटिव 10 है या नेगेटिव 3 है, तो +10 - 3 दैट इज 7। ओके, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, 5 7 जा 35, सो 10 + 35 दैट इज 45। हमेशा याद रखना है जो आपको लास्ट में मिलता है ना, ये तुम्हारा रिमाइंडर होता है। सॉर्टेड रिमाइंडर मिल गया मुझे, रिमाइंडर इज माय 45। नाउ वी नीड टू फाइंड कोशेंट। अब कोशेंट कैसे मिलेगा, इनकी मदद से मिलेगा। ये जो 2 7 है ना, ये मेरे क्या है पता है क्या, ये मेरे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट। क्या है 2, 7। तो मेरे लिए कोशेंट क्या हो जाएगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वेरिएबल इधर क्या है m, तो कोशेंट का भी इक्वेशन किसमें होना चाहिए, m में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ये तो लास्ट वाला तो मेरे लिए कांस्टेंट होता है, और उसके पहले कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल पावर 1। तो कोएफिशिएंट ना कोशेंट क्या हो गया 2m + 7। अभी बोलना मत कैसे आया, इसलिए मैंने बोला कि वो एक्सरसाइज देखकर आइए जहां पे हम लोग कोएफिशिएंट से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, तभी आप ये कंसेप्ट समझेगा। लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे मैं x लेता, अगर y होता तो यहाँ y लेता, जो होता मैं यहाँ पे वो लेता। ओके, कोई डाउट किसी को, समझ गया? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, अभी देखो मैं चाहूं ना तो आपके लिए यू बोलते ना बोर्ड पे पहले से ही सम लिखकर रख दूं और फिर वो सम लिखा हुआ आपको सिखाऊं, बट मैं चाहता हूं कि आपको रियल लगे थोड़ा जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि जब मैं सॉल्व करूं ना आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा रियलिटी लगेगी आपको। नहीं तो अगर मैं सिर्फ सम को यहाँ पे सोल्यूशन देखकर कॉपी करके सोल्यूशन लिखकर मैं आपको सिखाने लग जाऊं तो उससे क्या हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि मैं कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ऑथेंटिक लगने के लिए मैं क्या करता हूँ कि खुद ही क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्टली, फिर सिखाता हूँ। ओके, उससे थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है बट थोड़ा ओरिजिनलिटी लगता है उससे। ओके, अब देखिए मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा लगे कि आप YouTube पे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन लेक्चर बैठे हैं मेरा। ओके, अब देखिए इधर क्वेश्चन दिया है मुझे x⁷7 + 2x³ + 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाय x + 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो डिवाइजर कौन है, x + 2। मैंने क्या बोला हूं, कभी भी डिवाइजर को इक्वल टू 0 अज्यूम करने का और उसको वहां भेज देने का, तो +2 वहां जाकर क्या हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर समझो कभी x को कोई यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड कर देगा आकर, सिंपल फंडा है, x वेरिएबल अकेला रहना चाहिए। ओके, फिर मैंने क्या बोला हूं, डिविडेंड को सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दीजिए। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंथेटिक फॉर्म सॉल्व करें, तो सिंथेटिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, -2। ओके, अब 1 नीचे आ जाएगा, पहला नंबर मैंने क्या बोला हूं, वैसे का वैसा नीचे आना चाहिए। ओके, -2 1 जा 2 - 2 -2 × 0 3 + 0 -2 × 3 4 - 6 -2 × -2 5 + 4। समझ रहा है क्या, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। मैंने क्या बोला हूं, एक बार वापस चेक कर लेने का, बिकॉज मैथमेटिक्स ये किसी से भी गलत हो सकता है। ओके, बिकॉज नंबर ही है ना, नंबर किसी के सगे तो है नहीं। ओके, भले ही मैं मैथ्स का टीचर हूं बट क्या कभी कभी हो जाती है एरर्स, तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 1 को नीचे ले लिया, -2 × 1 -2 2 - 2 0 -2 × 0 0 3 + 0 0 सॉरी 3 + 0 3 -2 × 3 -6 4 - 6 -2 -2 × -2 4 5 + 4 that is 9 and 9 is my remainder. Okay, now I got my remainder.
अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशंट है। अब मुझे इसको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो डायरेक्टली मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। देखो अब ये -2 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा हो जाएगा। -2 के पहले कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल पावर 1 पॉजिटिव साइन, फिर कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल पावर 2, फिर कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल पावर 3। मतलब आंसर क्या हो गया, 1 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा 3x माइनस 2। तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं बेटा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट आएगा तो कैसे चलेगा। ओके, अब मैं 2 सम यहां पे करने वाला हूं और 2 सम आपको होमवर्क मिलने वाला है, और आप मुझे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। सो 3rd और 5th अब मैं करने वाला हूं और 4th और 6th आप करेंगे, बिकॉज 4th और 6th इजी है और 3rd और 5th हार्ड है। अगर मैं हार्ड ही आपको दे दूंगा तो आपका यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखकर मतलब क्या है। ओके, y क्यूब माइनस 216 डिवाइड बाय y माइनस 6। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको मैथ्स में सम नहीं आ रहे ना, तुरंत कोई सोल्यूशन बुक ओपन कर सोल्यूशन छापने नहीं जाने का, बिकॉज वी आर डूइंग मैथमेटिक्स। ओके, हम कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कर रहे कि हम फटाफट जाके आंसर बाहर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। सो हमें कभी भी ना पहले सम को एनालाइज करना चाहिए। अगर हमें एक बार नहीं मिल रहा है तो दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, ट्राई तो करिए ना। या तो सम राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, और कोई थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास, बट यू एटलीस्ट ट्राइड ना। हाँ, अगर 4-5 ऑप्शन के बाद नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पे तो वीडियोस होते हैं ना, एक बार वीडियोस को देख लीजिए, सोल्यूशन मत देखिए। ओके, बिकॉज स्टेप समझिए चीजें हो क्यों रही हैं, डायरेक्टली छाप के मतलब नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले डिवाइजर का हम लोग ने क्या बोला हूं कि डिवाइजर को इक्वल टू 0 ले लेने का, और जो नंबर है उसको वहां भेज देने का। तो नंबर y का वैल्यू क्या मिल गया, 6। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। सो y क्यूब के बाजू में क्या आ जाएगा, 0y स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0y, फिर आ जाएगा -216। तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे मेरे लिए, 1 0 0 -216। ओके, सो देखो यहां पे आ जाएगा 1 0 0 -216। ओके, और y का वैल्यू क्या है, 6। तो 1 को तो ऐसे का ऐसा ही नीचे ले लिया, 6 1 जा 6, 0 प्लस 6 कितना, 6, 6 6 जा 36, 0 प्लस 36 36, 6 इंटू 36 कितना, 216, -216 और 216 कितना हो जाएगा, चलो ये बहुत बढ़िया सम है। रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। ओके, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सो कांस्टेंट प्लस 36, इधर वेरिएबल कौन है, y है ना, ये ध्यान देते रहने का। अगर कहीं मेरे से भी गलती हुई तो बता देना बेटा, क्योंकि हो सकती है, वी आर ह्यूमन बीइंग। ओके, प्लस और इधर पे क्या हो जाएगा, 1y स्क्वायर, मतलब क्या, y स्क्वायर। तो क्वोशिएंट हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, और रिमाइंडर क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। ओके, सो अब देखिए, तो अब हम लोग करने वाले हैं 5th सम। 4th और 6th मैंने आपको दिया हूं, बहुत ही इजी सम्स हैं। ओके, सो देखिए 5th सम क्या है मेरे पास, 5th सम है x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 4। ओके, x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 4। सबसे पहले x का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, -4। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दूं तो क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर आ जाएगा 1 0 -3 0 -8, इधर क्या आ जाएगा, -4। 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, -4 इंटू 1 -4, 0 इंटू -4, -4 इंटू -4 दैट इज 16 - 3 दैट इज ओके 13 इंटू -4 -52, 0 इंटू -52 -52। ठीक है, अब देखिए -4 इंटू माइनस 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 प्लस 52 इंटू 4 दैट इज 208।
सो 208 माइनस 8 कितना हो जाएगा 200। ओके, सो ये मेरे लिए क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड क्वोशंट। सो क्वोशंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्वोशंट हो जाएगा कांस्टेंट तो -52 ऐसे का ऐसा रहेगा, इधर वेरिएबल क्या है मेरे लिए x, सो उसके पहले क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट विद वेरिएबल पावर 1, उसके पहले कोएफिशिएंट विद वेरिएबल पावर 2, और उसके पहले क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट विद वेरिएबल पावर 3, दैट इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52। ओके बच्चों, तो इसी के साथ सिंथेटिक मेथड हमारा क्या हुआ है, खत्म हुआ है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड के बारे में। मैंने एक जानबूझे एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। ओके, अब जो लीनियर डिवीजन मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है बेटा, ठीक है। सो इसको मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, बट आप कोशिश करना समझने का, अगर नहीं समझा तो टेंशन नहीं, लीनियर मेथड का इतना लाइफ में यूज भी नहीं होता है मैथमेटिक्स में, मोस्टली सिंथेटिक मेथड का यूज होता है। बट आपको मैं 1-2 सम इसके लिए सिखा दूंगा, सारे नहीं सिखाऊंगा, 1-2 सम में आपको समझा दूंगा कि लीनियर मेथड होता कैसे, उसका फंडा समझा कैसे जाता है। ओके, सो चलिए बेटा, अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।